दूसरों के माल पर नजर रखकर इसे मुजरिमाना तरीके से हथियाना ही जुर्म की बुनियाद है और बज़ाहिर आसान नजर आने वाला ये रास्ता मुजरिमों को भयानक अंजाम की तरफ ले जाता है। प्रोग्राम अंजाम के साथ मैं हूं नोमान मकसूद और आज के एपिसोड में हम आपको दिखा रहे हैं घरों में घुसकर लूट मार करने वाले हलवा गैंग, गफलत में दरवाजे और खिड़कियां खुली छोड़कर भूल जाने वालों के घरों का सफाया करने वाले पिद्दो गैंग और कारोबारी लोगों से करोड़ों रुपए की जमा पूंजी छीनने वाले डकैत गिरोह बिल्ला गैंग की कहानियां। नाज़रीन, क्या आप बिला वजह किसी पर भरोसा करके अपनी इज्जत और जानो माल दांव पर लगा सकते हैं? यकीनन आप ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। लेकिन हम आपको जो कहानी दिखाने जा रहे हैं, इसमें पुलिस ने डकैतों के एक हलवा गैंग को हाथ डाला है, जिसमें एक खातून की जरा सी बेएहतियाती पर इसका पूरा फायदा उठाते हुए इस हलवा गैंग ने इसकी तमाम जमा पूंजी से इसे महरूम कर दिया। इस्लामाबाद के पोस्ट सेक्टर G7 में सुबह सवेरे न्याज का हलवा देने के बहाने धोखे से दरवाजा खुलवा कर मुलजिमान ने वारदात कैसे डाली। मुतासर खातून ने अपनी तहरीरी शिकायत में पुलिस को सब बता दिया। एक इंसिडेंट रिपोर्ट हुआ था अर्ली मॉर्निंग के एक हाउस में रॉबरी हो गई है। तो जब हम गए और जो कंप्लेनेंट फीमेल थी उससे बातचीत हुई तो उसने बताया कि कुछ लोग हमारे गेट पे आए और उन्होंने कहा कि हम न्याज का हलवा आपके लिए लेके आए हैं। और जैसे ही मैं वो हलवा लेके अपने घर उसको लेने आई तो पीछे से जो है वो फ़ौरन हमारे घर में एंटर हो गए। मैं घर में मौजूद थी तो दस्तक हुई है। दस्तक देने मैंने पूछा कि कौन है, तो उन्होंने कहा कि जी हम आपके पड़ोस से आए हैं न्याज लेने। तो जब मैंने दरवाज़ा खोला है तो वहाँ पे दो नामालूम बंदे मौजूद थे जिन्होंने बताया कि हम पड़ोस से न्याज लेके आ रहे हैं। तो मैंने उनसे न्याज ली और मैं किचन में चली गई। जब मैं किचन में पहुंची हूँ तो पीछे वो भी दाखिल हो गए। उन्होंने मुझे काबू कर लिया है। उनके पास ऑलरेडी एक थैला था, थैले में उनके पास नाला और कपड़े वगैरह थे। उन्होंने मुझे काबू किया है, मेरे हाथ पाँव जो है उन्होंने बांध दिए हैं और उसके बाद मेरे घर से जो नकदी तकरीबन 10 लाख रुपए और कोई 8 तोले के करीब वो जेवर वो उन्होंने स्नैच किया है और जाते हुए मुझे बाहर से कुंडी लगा के फरार हो गए। लूटने वाले हाथ अगरचे अनजान लोगों के थे, लेकिन उनके पीछे हाथ साबिक पड़ोसियों और घर के भेदियों का था। इसीलिए इन तक पहुंचने में पुलिस को ज्यादा देर न लगी। खातून की शिकायत मौसूल होते ही कानून के मुहाफिज हरकत में आए। शवाहिद और जदीद टेक्नोलॉजी की मदद के साथ कड़ियों से कड़ियां जोड़ी गईं, डॉट से डॉट मिलाए गए और इस्लामाबाद पुलिस की पेशावराना महारत ने जल्द ही वारदातियों का वाज़ेह खाका तैयार कर लिया। इसको जैसे ही हमने ये इतला मिली तो इसके ऊपर हर एंगल से काम करना शुरू किया और हमें एक लीड मिली। एक गाड़ी का पता चला कि जो इस वारदात में इस्तेमाल हुई थी और जब हमने उसको रिवर्स ट्रैक किया, उसकी रजिस्ट्रेशन वगैरह चेक की तो हमें पता चला कि ये गाड़ी एक खातून के नाम पे रजिस्टर्ड है और वो खातून वो है जो इसी घर में कुछ अर्सा पहले टेनेंट के तौर पे रह चुकी है। तो इन्होंने फिर इसको प्लान बनाया है। इसके साथ फिर खातून के 2 भाई हैं और 2 जो उसका खामद है, एक उसका भाई शामिल है। फिर 2 और बंदे जो हैं वहाँ से वो उन्होंने हायर किए हैं जिन्होंने अंदर दाखिल हो के तो सारी वारदात डाली है। इनकी गाड़ी का नंबर मिल गया, उस हवाले से हमने सेफ सिटी में सर्च किया तो उसकी गाड़ी की लोकेशन यहाँ पे आई गई। फिर हमने उनके मोबाइल नंबर लिए, मोबाइल नंबरों की लोकेशन टैली की, वो भी यहाँ पे मौके पे पाई गई। तो उसके बाद फिर हमने इनको अरेस्ट किया है, जिनमें से 3 मर्द और 1 औरत अरेस्ट है। नाज़रीन, मुजरिम चाहे कितना ही चालाक और होशियार क्यों ना हो, वो अंदर से खौफजदा और बुज़दिल ज़रूर होता है। यहाँ भी जिन लोगों ने मिलकर वारदात की, इनमें से कुछ गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन इनमें से हर कोई अपने आप को दूध का धुला बताकर अपना इल्ज़ाम दूसरे पर थोपने की कोशिश कर रहा है। हलवा गैंग के बयान भी सवैयों जैसे ही उलझे हुए। जी जनाब, गिरफ्तार मुल्जिमान पुलिस को रिश्तों में लगी दौलत, लालच और बेएतमादी की दीमक के किस्से सुनाते हैं। क्या क्या कहानियां बताई गईं, मुल्जिमान की ही जुबानी जान लीजिए। मैं तो आया हूँ साथ, ठीक है, जिन्होंने की वो भाग गए हुए, तो हम वैसे आ गए, हम फंस गए। बस हमें ये चीज़ का पता है, वीडियो में हम नहीं आए हुए, आप देख भी सकते हो। ये उतरे हम वारदात हमने की। इनका भाई था, इनका दोस्त था एक। 50,000 लिया सी वाइफ कोलों, तो वो कहनी मैं 80,000 रुपया लेना, 30,000 रुपया ने सूट
ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤੇ ਡਕੈਤੀ ਕਰ ਗਏ, ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੋਂ ਲੈ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਧੋਖੇ ਨਾਲ ਬੁਲਾਓ ਤੇ ਮੈਂ 80000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਜੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤਾਂ 80000 ਰੁਪਇਆ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 80000 ਰੁਪਇਆ ਫੜਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ 80000 ਰੁਪਇਆ ਫੜ ਤੇ ਤੂੰ ਕਹਿ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੇਤਾ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪੈਸੇ। ਤੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ 80000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 80000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਪੁਲਿਸ वाले मेरे नाल रले हुए सी। तो उन्होंने फिर इन्होंने मैं नाल रल गए तो फड़ाया। इनका कोई मेटल था वो जो ऊपर जो जिसका हुआ ना ये काम कि वो सिस्टर का ना गड़खड़ाप कर रही थी। तो वो हमने बुलाया कि सिस्टर ने कहा चले समझा के आते हैं, सलमान को भेजा कि समझा के आ जाओ। वो समझाने गए हैं तो उसके ना पैसे वगैरह लेके आ गए। अब पता होता ये काम होना हमने आना नहीं था, मैं तो खुद लाहौर में ऊबर चलाता हूँ। गिरफ्तार मुलजिमान से लूट के माल की बरामदगी का सिलसिला अभी जारी है, मगर घरों के तहफ्फुज के लिए कुछ फर्ज तो शहरियों का भी बनता है। पुलिस हलवा गैंग ट्रेस करके तोड़ चुकी। रूपोश मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें भी जारी हैं। आज नहीं तो कल वो भी गिरफ्त में आ ही जाएंगे। लेकिन शहरियों से पुलिस की अपील है कि घरों में अपनी इज्जत और जानो माल की हिफाजत में कभी गफलत न बरतें। जरा सी बेहतियाती किसी बड़ी मुसीबत में डाल सकती है। शहरियों से यही गुजारिश है कि ये क्रिमिनल मुख्तलिफ हथकंडे इस्तेमाल करते हैं। कोई न्याज, जिस तरह ये न्याज देने के बहाने गए, कुछ बंदे वापडा वाले बन के चले जाते हैं, कोई FIA का जाता है, इवन कई पुलिस मुलाजिम बन के चले जाते हैं। लेकिन अगर कोई पुलिस मुलाजिम भी बन के जाता है और वो सिविल पारजात में है तो हर बंदे का यह हक है कि वह उसे पूछ सकता है कि भाई पहले आप अपनी शनाख्त तो ज़ाहिर करें। जो ये एंगल होता है जिसके अंदर कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन दे के वारदात करवा रहा होता है, उसके अंदर जो की टू सक्सेस है कि आप किसी पे ट्रस्ट ना करें। ऑलवेज स्टे विजिलेंट। अगर कोई नया बंदा है, जैसे इस केस के अंदर भी कोई 2 अननोन आदमी आए और वो कहते हैं कि जी ये न्याज का हलवा है और हम देने हैं, तो अगर आपने लेना भी है तो अपनी सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए आप अपना गेट बंद करके जाएं टिल द टाइम कि वो आ जाए। इसी तरीके अपनी घर की चीज़ों को, वैल्यूएबल्स को अनअटेंडेड ना छोड़ें। ये बहुत सारे घरों में ऐसे वाक़यात होते हैं कि आपने सर्वेंट रखा और अगले दिन वो वारदात करके चला गया। किसी अननोन आदमी को जब तक उसका वेरिफिकेशन, उसका रेफरेंस, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर आपके पास ना हो, किसी भी ऐसे बंदे को 1 घंटे के लिए भी अपने घर में, अपनी प्रेमिसेस में एंटर ना होने दें। अपने जो घर की इंफॉर्मेशन है, जो अपनी वैल्यूएबल्स हैं, वो आपके घर के अंदर रेलिवेंट आदमी के अलावा किसी को नहीं पता होना चाहिए। ये इन्फॉर्मेशन आप जितनी क्लोज रखेंगे, लोग गार्ड करेंगे, उतना ज़्यादा आप टारगेट बनने के आपके चांसेस कम हो जाएंगे। मुजरिम कितने ही चालाक क्यों ना हो, अपना कोई ना कोई सुराग छोड़ जाते हैं और कानून के मुहाफिज इसी की मदद से मुजरिमों को जा दबोचते हैं। नाज़रीन, अब आपको किस्सा सुनाते हैं इंतहाई बदबख्त पिद्दो गैंग का, जो अपनी नींद कुर्बान करके नमाज़े फजर के लिए निकलने वालों और गफलत में आराम की गर्ज से अपने दरवाजे खिड़कियां खोलकर भूल जाने वालों के घरों का सफाया कर देता था। इस गिरोह की सरगना रानी उर्फ पिद्दो नामी इंतहाई चालाक खातून है। एक ऐसा गैंग जिसके दिन का आगाज ही जुर्म से होता है। लोग जब सुबह मुंह अंधेरे इबादत के लिए उठते हैं तो ये गिरोह इनके घरों में दबे पांव घुसकर बड़ी वारदात डालने की तैयारी कर चुका होता था, जिसने पकड़े जाने की सूरत में मुतबादल पैंतरे इस्तेमाल करने की हिकमत अमली पहले से ही बना रखी होती है। इस्लामाबाद पुलिस के हाथ चढ़ने वाला ये गिरोह रिकॉर्ड याफ्ता भी है। लोग बेहोश सोए होते हैं, उसमें उनको नहीं पता चलता कि इस टाइम नींद बड़ी गहरी होती है। तो ये लोगों की कोशिश होती है कि ये सबसे पहले ये तरीका वादा था कि ये नंगे पाँव जाती हैं ताकि आवाज़ ना जाए इनकी, और ये घर के अंदर घुस के जेवरात भी पहले उठाती थी। पहले जब हमने उठाया तो उस टाइम ये लोगों के घरों में इस हद तक पहुँच जाते हैं कि उनकी कमीज़ें अगर लटकी हुई किसी घर में तो उनकी जेब से पैसे तक निकालती हैं। इस हद तक ये दिलेरी से ये घर के अंदर दाखिल होकर ये वारदातें करती थी।
उन घरों में जाती है जहाँ पे सिर्फ मर्द रहते हों, उनका मोबाइल चार्जिंग पे वो उठा लिया, लैपटॉप उठा लिया, इस तरह की जो चीज़ें उनकी होती हैं, या उनकी कमीज़ उठा ली, बाहर आके उसमें मोबाइल पैसे जो भी हुआ वो वहाँ से निकाला और उधर फेंक दिया कमीज़ उसकी। नॉर्मली इनका टाइमिंग भी फजर से पहले सहरी के टाइम पे जब लोग नींद की हालत में होते हैं तो आराम से जो कमरे इनको खुले नज़र आते हैं तो वहाँ से जो भी घर की चीज़ें होते हैं तो ये उठा लेते हैं। अगर तो ये कामयाब नहीं हो जाए, फौरी कोई करने को बंदा ऐसा उठ जाए, इनको पकड़ ले या पूछ ले कहाँ से, तो फौरी उनको ये बहाना बनाती है कि पानी दे दें, हमें भूख लगी है, रोना धोना शुरू कर देंगी, या भूख लगी है को रोटी दे दें, मैं तो रात की भूख। इस तरह के ये इनके पास टिप्स होते हैं तो वो फिर बच जाते थे। फिर ये अपने आप को ये कहती हैं कि ये 2 नंबर काम के लिए मैं आई थी इधर, तो अभी ये मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहा है मोबाइल चोरी का या जिस तरह भी ना। फिर वो बेचारा अपनी जान बचाने के लिए और अपनी इज़्ज़त बचाने के लिए ना वो फिर कहता है कि नहीं, मेरा इसके साथ कोई इशू नहीं है। घर में पकड़े जाने की सूरत में घर वालों को हरासा करके दबाव में लाने वाली पिद्दो रानी अपने शिकार की नफ्सियात से खेलना भी खूब जानती थी। चोरों की इस पिद्दो गैंग नामी रानी ने कानून के हत्थे चढ़ते ही सब उगल दिया। गैंग में इसके साथ कुछ और मर्द भी शामिल हैं। वक्त पड़ने पर ये लोग शिकार पर असलहा तानने से भी गुरेज नहीं करते थे। चढ़े होते हैं तो उसके अंदर गुजर जाती हूँ मैं, कोई मोबाइल पे पैसे पे मैं चुक लेती हूँ, फिर अजीज जी दुकान बनाई होती है उसको मैं बेच देती हूँ। लूट का माल ठिकाने लगाने की तैयारी, शिकार का इंतखाब और वारदात करने की प्लानिंग कुछ इस तरह से होती थी कि इनके लिए खतरा कम से कम होता था। आदि मुजरिमों का ये गिरोह बड़ा शातिर भी है। कई बार पुलिस के हत्थे भी चढ़ा, लेकिन रिहाई मिलते ही फिर वही करतूत। इन्होंने माल लूटने से ठिकाने लगाने तक का मुकम्मल इंतजाम कर रखा था। और इसके साथ 2 मर्द होते हैं मोटरसाइकिल पे, एक का नाम है ताहिर और दूसरे का नाम सफदर है। तो ये मोटरसाइकिल पे साथ ही साथ फिर रहे होते हैं। जैसे ही ये कार्रवाई कर लेती है वो इसको फ़ौरन पिक करके वहाँ से ले जाते हैं। इनकी अब अपनी शॉप्स होती हैं जहाँ पे ये मखसूस बंदे होते हैं जिनको ये मोबाइल बेचते हैं। अगर लाख का मोबाइल है तो ये 10,000 20,000 में बेच देंगे। तो इसी तरह इनकी अपनी मखसूस जो लेने वाले होते हैं उनको भी लालच होता है इसमें कि हमें मोबाइल इतने सस्ते मिल रहे हैं। नाज़रीन, पिद्दो गैंग की वारदातें ऐसी शातिराना होती थी कि बहुत से लोग इसे पुलिस में रिपोर्ट करने से डरते थे, मगर ऐसा करने से मुजरिमों का हौसला बढ़ता ही चला जाता है। पिद्दो गैंग जैसे लुटेरों की वारदातों को हल्का लेने के बजाय अगर पुलिस को बर वक्त इतला दी जाए तो न सिर्फ शिकायत कुनिंदा के नुकसान का अजाला हो सकता है, बल्कि कई और लोग लुटने से बच भी सकते हैं। पुलिस के पास ऐसे लुटेरों का सारा कच्चा चट्ठा जो मौजूद होता है। ये इनके ऊपर भी ज़्यादातर लोग अफजानी करवाते हैं। एक मोबाइल अगर आईफोन चोरी हो गया या सैमसंग तो वो मोबाइल के ट्रेसिंग के लगा देंगे या किसी को कर लेंगे, लेकिन पुलिस कार्रवाई नहीं करते। वो पुलिस कार्रवाई अगर करें तो ये जल्दी अरेस्ट भी हो जाए, रुक भी जाए क्राइम। देखिए, ये तो अब हमारे पास चूँकि एक ऑर्गेनाइज CRO हमारा एक ऑफिस है जहाँ से हमारे पास रिकॉर्ड होता है और हमें ये भी पता होता है कि जी कौन से मुलजमान जो हैं वो जेल से रिहा होकर आ रहे हैं। तो जब वो जेल से रिहा होते हैं तो इस पर हमारे जो सीनियर अफसरान हैं हर मीटिंग में ज़ोर देते हैं। वो टारगेट TOs का उनको लफ्ज़ दिया गया है, टारगेट ऑफेंडर्स। तो उसमें तो ये तमाम पुलिस स्टेशन जो हैं DIG साहब की तरफ से, SSP ऑपरेशन की तरफ से बाकायदा टास्किंग होती है कि जी ये लोग अब जेल से रहा हो चुके हैं, लिहाजा इनका पता बरारी करें, देखें कहाँ पे हैं, एक्टिव हैं नहीं हैं। तो उसमें फिर नॉर्मली जब हम जाते हैं तो पता लग ही जाता है पुलिस को समहाउ कि जी ये लोग कैसे गुसर बसर कर रहे हैं, अपना किस अंदाज में रह रहे हैं, इनका ज़रिया मुआश क्या है। तो जो उनमें मशकूक लोग हमें नज़र आते हैं उनके ऊपर जब मज़ीद वर्क हम करते हैं तो हमें पता लग जाता है कि जी इनमें कोई चोरियाँ निकल आती हैं, दूसरा की चीज़ें निकल आती हैं। तो ये चीज़ें जरा सी बेहतियाती मुजरिमों को घात लगाने का मौका फराहम करती है, इसीलिए बहरहाल एहतियात बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हुक्म बारी ताला है, यानी अपनी हिफाजत का ख्याल रखो, होशियारी से काम लो।
कानून के मुहाफिजों का अव्वलीन मशवरा भी यही है। हमारा मज़हब भी कहता है कि आप हर एक अपनी अपनी हिफाजत करना आप पे फ़र्ज़ है। तो रात को जब सोने से पहले आप अपने घर की तमाम जो खिड़कियां दरवाजे हैं उनको बंद करें। आप मेक श्योर करें कि ये चीज़ें आपकी जो हैं वो क्लोज़ हैं, बाकायदा लॉक्ड हैं। और आजकल छोटी छोटी चीज़ें अगर हम उनको कर लें तो वो बहुत ही फ़ायदेमंद है। मसलन सेंसर लाइट एक बड़ी सस्ती मिलती है, कोई इतनी नहीं है। अगर हर घर में अगर सेंसर लाइट लग जाए तो उसका ये होता है कि जैसे ही कोई बंदा उसके आगे से गुजरता है तो वो लाइट जल पड़ती है। लाइट जलती है तो लोग समझ जाते हैं कि जनाब घर वाले जाग रहे हैं, तो इसका मतलब है बाकी घर वाले जाग भी रहे होते हैं। कहीं सायरन लग जाता है, कहीं छोटा सा वो सेंसर जो हैं ये इस किस्म के हैं। फिर देखें आप अपने घर के इर्द गिर्द ना तमाम रोशनियाँ जो हैं वो गुल ना करें। अपनी रोशनी का माकूल बंदोबस्त ज़रूर रखें कि आपके दरवाजे, मेन दरवाज़ा जो हो गया है या वो साइड जो अंधेरी है उस तरफ रोशनी ज़रूर हो। लोग अगर कोई बेहतियाती कर भी बैठें और मुजरिमों को बज़ाहिर वारदात का मौका मिल भी जाए तो पिद्दो गैंग जैसे बदमस्त लुटेरे भूल जाते हैं कि कानून के हाथ बहुत लंबे हैं। नाज़रीन, अंजाम के आज के एपिसोड की तीसरी और आखिरी कहानी है इंतहाई खतरनाक डाकुओं के बिल्ला डकैत गैंग की। इस गैंग ने एक फ्लोर मिल के मैनेजर से 1.5 करोड़ रुपया तो छीन लिया, मगर पुलिस की गिरफ्त से ना बच सका। बिलाल उर्फ बिल्ला गैंग इलाके में खौफ की अलामत बना हुआ था, लेकिन कानून से आखिर कब तक बचता। एक बड़ा हाथ मारने के चक्कर में पुलिस के हत्थे चढ़ ही गया। ये इस तरह हुआ कि 15 पे हमें इतला मिली कि जिस तरह फलां जगह पे चार लोग हैं, 2 मोटरसाइकिल पर उन्होंने डकैती की है। हम मौका पर पहुंच गए। वहाँ पे जाके हमने तमाम जो है ना वो जितना भी क्रीम सैन है वो सारा चेक किया। उसके बाद कैमरे सीसीटीवी फुटेज की तस्वीरें आई और इस तरह जो बंदे थे पहले भी ये रिकॉर्ड याफ्ता थे, तो पहले भी हमने इन पे काम पहले किया हुआ था, तो इस तरीके से हमने इनको जो है ना गिरफ्तार किया। इसमें 2 मुलजमान जो है वो सब्ज़ी मंडी और शमस कॉलोनी से चलानशुदा है, जिन रिकॉर्ड याफ्ता हैं। वो पहले भी डकैती की वारदात में रहे हैं। 2 लोग नए थे। जो इनमें मेन मरकज़ था वो बिलाल और बिलाशिया जो I-10 का राइशी है, उसने ये सारा प्लान किया हुआ था और इनको आगे करके डकैती की वारदात बनाई गई थी। गैंग का सरगना बिलाल उर्फ बिल्ला इस फ्लोर मिल का साबिक मुलाजिम था, जहां से इत्तला मिली कि करोड़ों रुपए की रकम लेकर फ्लोर मिल का मैनेजर निकलने वाला है। घर के भेदी ने लंका ढाने का प्लान बनाया, लेकिन जल्द ही इस गैंग को लेने के देने पड़ गए। बिलाल उर्फ बिल्ले ने बड़ा हाथ मारने के लिए गैंग के कारिंदों से राबता किया। इतनी बड़ी वारदात के लिए तरीका, जगह और वक्त तय हुआ। डकैती बज़ाहिर तो कामयाब हो गई, लेकिन फिर पुलिस को खबर मिलते ही बिल्ला गैंग का बुरा वक्त भी शुरू हो गया। एक फ्लोर मिल के पैसे थे जो लेके उनके मैनेजर और उनके ड्राइवर लेकर आ रहे थे खैबान से। ऑफिस में ये लड़का काम करता था बिलाल, जहाँ पे उसने प्लान किया कि आज यहाँ पे रिकवरी होनी है, तो उसने पहले ही अपने जो लोग थे उनको अरेंज किया हुआ था। और जैसी 9th एवेन्यू पे गाड़ी सिग्नल पे रुकी है और इन्होंने उसको एक डकैती बना के उसको सारे 1.5 करोड़ रुपये ले लिए उनसे। मुजरिम अपनी चालाकी के चक्कर में ये भूल जाते हैं कि पुलिस की नजर और पहुंच इनसे कहीं आगे है, और जदीद टेक्नोलॉजी से लेस पुलिस से अब कोई भला कैसे बच सकता है। पुलिस ने तफ्तीश शुरू की, हर पहलू का जायजा लिया गया।
तमाम दस्तयाब वसाइल बड़ी महारत से बरूए कार लाए गए और बड़ी डकैती का मामला चंद ही रोज में हल करके मुलजमान को सिलाखों के पीछे पहुंचा दिया गया और छीनी गई रकम की बरामदगी भी शुरू हो गई। हमने इस पे काम किया, सीसीटीवी फुटेज ली गई और इनकी टेक्निकल टीमों की मदद से हमने इनको तकरीबन 15 से 20 दिनों के अंदर इनको हमने ट्रेस कर लिया। इसमें हमने 5 मुलजमान जो है शनाख्त पेड में भेजे थे, जिनकी दुरुस्त शनाख्त पेड हुई और अब तक तकरीबन इनसे 80 लाख रुपए की रिकवरी हो चुकी है। एक मुलजिम पेंडिंग है जिस पे हम काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह मज़ीद रिकवरी हो जाएगी। क्योंकि मुखबरी थी, इनको पता था कि ये रकम आ रही है, तो इन्होंने वो पूरी तैयारी की। फिर जब ये गैंग ट्रेस हुआ, फिर हमने इनको गिरफ़्तार किया। दौरान तफ्तीश इन्होंने इंकशाफ किए अपना पूरा जो गैंग था, इनका जो लोग थे उनके मुताबिक इन्होंने इंकशाफ किया। हम वक्तन फ़क्तन इनको हमने गिरफ़्तार करके इनसे रिकवरीज़ की। पुलिस के मुताबिक बिल्ला गैंग के ये डकैत आदी मुजरिम हैं, लेकिन बड़ी डकैती की ये इनकी पहली वारदात थी। गिरोह का सरगना बिलाल एक स्नूकर क्लब में भी मुलाजिम था, जहां दोस्तों को साथ मिलाकर इसने छीना झपटी के लिए गैंग बनाया। यूं इसकी बुरी सोहबत ने इसके कई दोस्तों को जराइम की दलदल में धकेल दिया। वहाँ पे इसने अपने को दीगर साथियों को मिला के तो ये पर्स स्नैचिंग की और मोबाइल स्नैचिंग की ये वारदातें करता था। तो ये ऐसी वारदातें करते थे। ये जो बड़ी वारदात है, ये इनकी पहली वारदात थी। गैंग के सरगना बिलाल के साथी कारिंदों के बयान भी सुन लीजिए। हम बिलाल से नहीं मिले कभी, पहले एक मुलाकात हुआ है, उसका घरों का पास खड़े हुए थे और नहीं जानता हूँ बिलाल को। ये बिलाल और कुछ लड़के थे, वो उसका जाने वाले दोस्त है, तो उसके तरह से हम उसको जानता नहीं है। एक मुलाकात हुआ, एक काम का हुआ, एक बात जो पे इशारे में गाड़ी लुका हुआ है, बस को और लड़के वो भागा हुआ है उस पास चला गया, पैसे लिए हुए। हम उस तरफ चला गए पिंडी की तरफ। बिलाल शिया उसके साथ बैठता उठता था, उसने सारा गेम किए। पुलिस की हिरासत में बज़ाहिर अपने किए पर शर्मिंदा बिल्ला गैंग के ये कारिंदे मानते हैं कि बिलाल की दोस्ती में ये बुरे रास्ते पर चल निकले थे। जवान बच्चे अगर गलत राह पर चल निकले तो जिम्मेदारी बहरहाल वालिदैन पर भी आयद होती है, जो बच्चों के बिगड़ने की उम्र में ही इनकी निगरानी से गफलत बरतते हैं। वालिदैन को अपने बच्चों पे तवज्जो देनी चाहिए, उनकी जो एक्टिविटीज़ हैं उन पे नज़र रखनी चाहिए, अपने बच्चों को इनको हदायत करनी चाहिए कि वो ऐसी किसी क्रिमिनल उसमें ना ये मुलव्वस हों। तो अनफॉर्चुनेटली अब हालात ऐसे हुए हैं, माहौल ऐसा बना है कि ये बच्चे जब टीनेजर्स होते हैं, ये फिर बाहर जब निकलते हैं, इनको गलत माहौल मिलता है, वहाँ पे ये फिर ये ऐसी सरगर्मियों में मुलव्वस हो जाते हैं, जिससे ये फिर ये जुराइम के उस पे राह पे चल पड़ते हैं। शहरी अपनी जिम्मेदारियां भी निभाएं और किसी भी वारदात की बरवक्त इत्तला पुलिस को दें तो जराइम पेशा अनासिर का रास्ता रोकना और भी आसान हो जाए। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के तीनों वाक़यात में एक बात वाज़ेह और मुश्तरक है कि मुजरिमों ने आखिरकार पकड़े ही जाना होता है, लेकिन ज़रा सी बेएहतियाती बड़े मसाइल और बड़ी मुश्किलात का बायस बन सकती है। इसीलिए अपने मामलात में ज़रा सी इजाफी तवज्जो देकर अपने माल, अमलाक और बच्चों की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सकता है। नाज़रीन, आज के एपिसोड से बस इतना ही। अगले नए प्रोग्राम में जराइम की नई कहानियों और मुजरिमों के अंजाम के साथ दोबारा हाजिर होंगे। आप हमें फेसबुक और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। अगले प्रोग्राम तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।